अंग्रेजी भाषा सीखते समय क्या कभी ऐसा लगा है कि इसकी स्पेलिंग और उच्चारण मतलब एक पहेली जैसे हैं? एक ही लेटर अलग अलग शब्दों में बिल्कुल अलग आवाज क्यों निकालता है? ये एक ऐसी मुश्किल है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। तो अंग्रेजी स्पेलिंग की ये जो दुनिया है काफी उलझी हुई लग सकती है ना? पर क्या हो अगर इसका हल एक बहुत ही सिंपल सी नोटबुक में छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही खास नोटबुक के पन्ने पलटने वाले हैं जो ये दावा करती है कि वो इस उलझन को सुलझा सकती है और ये दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े जवाब सबसे मामूली जगहों पर ही मिलते हैं। और देखिए, ये कोई फैंसी ऐप या बहुत महंगी किताब नहीं है। नहीं, ये एक टीचर के डेडिकेशन का नतीजा है। इसे बनाया है सोहन अंजान जी ने। वो हरियाणा के भैरोखेड़ा गांव के एक सरकारी मिडिल स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश को आसान बनाने के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया। मतलब जमीनी स्तर पर जो इनोवेशन होता है ना, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये है एक टीचर का सीक्रेट वेपन। चलिए देखते हैं कि इस नोटबुक के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। उच्चारण के 51 नियम, हाँ 51। ये नंबर सुनकर ही लगता है कि बनाने वाले ने कितनी गहराई से इस पर काम किया है ना? एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिकोड करते हैं लेटर ए को। तो सबसे बेसिक पैटर्न है, जब ए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है तो वो ए की साउंड निकालता है। देखिए अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स। तो नियम ये है कि जब ए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच फंस जाता है तो उसकी आवाज ए हो जाती है। ये एक तरह से इस पूरे सिस्टम की नींव है। जैसे कि बैट, कैट, मैन, तीनों में देखिए ए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है और आवाज है ए। सिंपल है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बस एक लेटर और जोड़ दीजिए और सब कुछ बदल जाएगा। और वो ट्विस्ट है साइलेंट ई। जब किसी शब्द के आखिर में एक साइलेंट ई लग जाता है ना, तो ए की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वो ए से ए हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, बेक, केक, लेट। सोचिए, बैट से बेक बन गया, सिर्फ एक ई लगाने से साउंड और मीनिंग दोनों ही बदल गए। ठीक है, तो ए का पैटर्न तो क्लियर है। अब जरा ई और आई के पैटर्न्स को समझते हैं। अच्छा, इंग्लिश में एक और कंफ्यूजन होता है ई और ई को लेकर। दोनों की साउंड अक्सर एक जैसी होती है, तो पता कैसे चले कि कौन सा कहाँ लगाना है? तो ये नोटबुक दिखाती है कि कैसे वीक में ई और वीक में ई जैसे कॉम्बिनेशन दोनों ही ई की लंबी साउंड बनाते हैं। स्पेलिंग अलग, साउंड एक, बस यही क्लैरिटी तो चाहिए होती है। और बात सिर्फ वाउल टीम्स की नहीं है। ये गाइड साइलेंट लेटर्स के राज भी खोलती है। जैसे IGH पैटर्न वाले शब्दों में GH का क्या होता है? वो साइलेंट रहता है। बिल्कुल जैसे फ्लाइट, नाइट, लाइट, इन सब में IGH मिलकर आई की आवाज बना रहा है और GH बेचारा चुपचाप बैठा है। एक बार ये रूल पता चल जाए तो फिर ऐसे शब्दों को पढ़ना कितना आसान हो जाता है, सोचिए। चलिए अब O और U के रहस्यों को भी अनलॉक करते हैं। एक सवाल है, लेटर O की कितनी अलग अलग साउंड्स हो सकती हैं? क्या लगता है? 2, 3, 4? इस नोटबुक के हिसाब से कम 9। जी हाँ, 9 अलग अलग साउंड्स। हैरान करने वाला है ना? सोचिए, गॉड में ओ, गो में ओ और टू में ऊ। मतलब एक ही लेटर कितनी अलग अलग आवाजें। तभी तो ऐसे नियमों की जरूरत पड़ती है। और अब बात करते हैं लेटर यू की। और जानते हैं क्या, यहां पर हमारा पुराना दोस्त मैजिक ई पैटर्न फिर से वापस आता है। इससे पता चलता है कि ये सारे रूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि क्यूट, ट्यून, रूल। यहां भी आखिर में ई लगने से यू की साउंड यू हो जाती है। मतलब कट बन जाता है क्यूट। सारा खेल उस मैजिक ई का ही है। तो ये है एक नोटबुक की ताकत। कैसे एक सिंपल सी नोटबुक ने इंग्लिश स्पेलिंग की मुश्किलों को आसान नियमों में बांध दिया। 51 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस टीचर के डेडिकेशन, उनकी मेहनत और अपने स्टूडेंट्स को कामयाब बनाने की जिद को दिखाता है। तो इंग्लिश स्पेलिंग जो शुरू में एक उलझन लग रही थी, अब उतनी भी उलझी हुई नहीं लगती। सही कहा ना? एक सही गाइड के साथ पता चलता है कि ये सब बस अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनमें बड़ी बड़ी मुश्किलों का इतना ही आसान और जबरदस्त हल छिपा हो सकता है।